तो स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। कल आपका अंग्रेजी का पेपर है, 1 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है। ये मॉडल पेपर का सल्यूशन कराने वाला हूँ। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा जो बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने वाले हैं। तो सेम टू सेम यही रहेगा। मार्क्स आपके 70 नंबर के रहेंगे और समय 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा। आपको 20 क्वेश्चन करने रहेंगे OMR सीट पे। कितने? 20 क्वेश्चन OMR सीट पे सोल्यूशन करने रहेंगे और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा। जो अंग्रेजी का पेपर आता है वो बहुत ही आसान आता है। आपको पढ़कर सही से क्वेश्चन का जवाब देना है। बहुत कठिन पेपर नहीं आता है। पैसेज दिए रहेंगे, उनको पढ़ेंगे और उसी में आंसर जो है वो छिपा रहता है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे और समझ कर जाएंगे। और इसमें के क्वेश्चन भी हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। तो इसी प्रकार से आपका जो पेपर है वो इसी प्रकार से रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहले पार्ट ए दिया रहेगा। पार्ट ए में दिया है क्वेश्चन 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है। बहुत ही आसान पैसेज दिया हुआ है, आप इसे पढ़कर समझ लेंगे और इसी में से क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं पढ़कर समझा देता। तो आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है। हम इसका आंसर सीधे क्वेश्चन का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। बी आर अनेबल, हम सक्षम नहीं है। अनेबल मीन्स सक्षम नहीं है। टू हियर, सुनने के लिए। ए साउंड, एक ध्वनि को। इफ, यदि। ऑप्शन दिया हुआ है इट इज टू लो, यह बहुत अधिक स्लो हो। इट इज टू हाई, यह बहुत अधिक हाई हो। इट इज टू नोजी, ये बहुत ही शोरेबल हो, मतलब शोरगुल वाला हो। और डी नंबर बोथ ए एंड बी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ए क्या है? यदि इट इज टू लो, यदि यह बहुत स्लो होगी तो हम नहीं सुन पाएंगे। यदि इट इज टू हाई, यह बहुत अधिक मतलब हाई होगी तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। इस प्रकार जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर, एक्सट्रीम्स पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, कि जो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है वो बेटर है किससे? निगेटिव थिंकिंग से। और एक्सीज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, बी नंबर ऑप्शन है। और सी नंबर ऑप्शन है बी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। और डी नंबर ऑल ऑफ द अबोव। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है बी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशंस, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, बहुत ही आसान पेपर आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और सारे क्वेश्चन को आपको करके आना है। आइए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो मीन्स धीरे होता है, इसका अपोजिट क्या होगा? तो स्लो का अपोजिट क्या होगा? फास्ट होगा। यानी इसमें फास्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पैसेज ही आपको ढूंढना है। तो रिसीट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। तो जो बी नंबर ऑप्शन है रैपिड, रैपिड मीन्स भी फास्ट होता है और स्लो मीन्स धीरे होता है। इस प्रकार जो हमारा अपोजिट है वो रैपिड हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। 4 नंबर क्वेश्चन है आई दियर विथ माई पेरेंट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं बिल गो, बेंट गो, सॉरी बेंट दियर, आई बेंट दियर विथ माई पेरेंट्स, हैड गोन और ऑल ए बी सी आर करेक्ट। तो जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ बिलगो का भी प्रयोग हो जाएगा, बेंट का भी प्रयोग हो जाएगा और हैड गोन का भी प्रयोग हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू वांट टू नाउ अबाउट न्यू थिंग यू आर, क्या करेंगे आप? यदि आपको कुछ नई चीज जानना है तो आप उसे क्या बोलेंगे? कैट्यूएट्स और कंफ्यूज, केयरलेस, क्यूरियस। तो आप क्या बोलेंगे? क्यूरियस बोलेंगे, क्योंकि क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कल्चर्स टू मेक्स ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन सभी वर्डों को क्या करना है? मीनिंगफुल बनाने के लिए चूज करना है। दिया हुआ है वर्ड लव माई टू शेयर टू आज ब्रदर हिज। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर माई टू आज लव्स टू शेयर। आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा माई है, तो सी नंबर में माई दिया हुआ है। और सब्जेक्ट के बाद माई ब्रदर, तो ब्रदर हो गया, लव्स टू शेयर हिज टू
ट्वाइस। तो जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही फॉर्म में है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हमें रीऑर्डरिंग करना होता है, रीअरेंज करना होता है सेंटेंसेस को। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मतलब गलत लिखा हुआ है। एविडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टनेस, एक्यूटनेस। तो जो हमारा गलत है वो मिसस्पेल्ड है, तो वो ए नंबर ऑप्शन है। एविडेंस है तो ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा, गलत है। 8 नंबर देखते हैं। ही जम्प्ड द बेल, कुएं में कूद गया। सेव टू ड्रोविंग गर्ल को बचाने के लिए, तो इसमें क्या होगा, किसमें, इन में इनटू, फ्रॉम, एट, तो इनटू चला जाएगा, वो कुएं में कूद गया। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 10 आपको क्या करना है, रीड द पैसेज गिव बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस प्रकार आपको पैसेज दिया रहेगा, आपको क्या करना है, इन पैसेजेस को पढ़कर आपको आंसर देना। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी, इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे बाहर नहीं है। सभी क्वेश्चन के आंसर इसी में छुपे हुए हैं। टाइम कम है वरना मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन एनीज पोयम द डकलिंग्स एंड फॉदर स्वान सिंबलाइज, किसका मतलब सिंबल है ये जो एनी की पोयम है, द डकलिंग्स। तो ए चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, बी नंबर एनी एंड मिस्टर केसिंग, और एनी एंड नेबर्स, उनके पड़ोसियों से, क्लास एंड स्कूल्स। तो ए नंबर है चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स से, या जो इनकी पोयम है द डकलिंग्स, ये फादर एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन के बीच सिंबलाइज है, मतलब निर्देशित है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर किसिंग हैड अगेंस्ट any extra homework earlier because he hated her, any was poor in math, any had misbehaved with him, any talked too much in the class। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर ये हो जाएगा कि एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। जो एनी थी वो क्लास में ज़्यादा बातचीत करती थी, इसलिए उन्होंने, जो उनके मिस केसिंग टीचर थे, उन्होंने ज़्यादा होमवर्क दे दिया। 11 से 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर के जो क्वेश्चन है उनको विकल्प दिए हुए हैं, उनको आपको चूज करना है। 11 नंबर है। मंडेलाज पास्ट ईयर इन जेल, मंडेला कितने सालों तक जेल में रहे, 27, 32, 30 और 29। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महासीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए स्मॉल फ्रेश वाटर कैचर, ए स्मॉल ब्रेकिस वाटर फिश, ए लार्ज ब्रेकिस वाटर क्रेचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ए लार्जर फ्रेश वाटर फिश। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बस कंडक्टर वाज ए मैन, क्या था, रूड था, क्रूड था, मतलब वो अभद्र था, जोली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था। तो जोली था, जोली में होता सही इंसान, अच्छा इंसान। तो द बस कंडक्टर वाज ए सभ्य इंसान, जोली था वो जो बस कंडक्टर था। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। 14 से 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, उद्धरण दिया हुआ है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पढ़कर इसमें से जो क्वेश्चन का आंसर है उसको सही देना। आप इसे पढ़ लेंगे, हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द स्पीकर इन द अबोव लाइन्स, अमेंडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, हर नेबर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हर पेरेंट्स होगा। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक द बिकॉज, like this because Amanda is an early girl, Amanda remains untidy। और जो सी नंबर ऑप्शन है, इंटरेक्शन कैन मेक Amanda behave better, he want to scold Amanda। तो डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, he wants to scold Amanda। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा, Amanda is an early गर्ल। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 16 से 20 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 16 से 20 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका आंसर आपको चूज करना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप टिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, जो मिसेस पंपरी थी, डिड नॉट वांट टिकी बैक, और टिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, टिकी वाज नो रिकवरिंग फास्ट, और मिसेस पंपरी सेंट ए लॉट स्टेबल्स डेट द डॉक्टर इन में बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे, बहुत ही आसान है।
अगर आप नहीं जान पाएंगे तो मैं कमेंट में, अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनिल थॉट हरी सिंह टू, ए नंबर ऑप्शन है कुक एंड राइट, बी नंबर है कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, और सी नंबर है राइट, और डी नंबर है कुक एंड नंबर्स ऐड नंबर्स। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो सही आंसर है 17 नंबर क्वेश्चन का, वो बी नंबर हो जाएगा, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइट बाय हिज मदर वाज द ट्रिबल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, और सी नंबर ऑप्शन है द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, और डी नंबर ऑप्शन है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, द ट्रेवल्स आर ऑफ मोनार्च, क्या कहते हैं, मोनार्च एक्स। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स मल्टीडा, तो रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। ए नंबर ऑप्शन है फैशनेबल, एम्बिशन, मिडिल क्लास, एम्बिटियस, और मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, रिच, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा, रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 20 नंबर है Bholi was sent to school because her father felt complete to do so. Her mother wanted to her get educated. उसकी जो माता थी वो चाहती थी कि हमारी जो बच्ची है वो शिक्षित हो। और सी नंबर है everybody else sent his daughter to school, इसलिए उनकी माता भेज रही थी। It was necessary for her marriage। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा ऑप्शन, जबकि ये करना गलत है। किसी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए इसलिए भेजा जाए कि वो अगर पढ़ जाएगी तो उसकी शादी कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है, इट वॉज नेसेसरी, यह आवश्यकता थी, फॉर हर, उनके लिए, मैरिज, शादी के लिए, मतलब उनकी शादी के लिए उसका पढ़ना जरूरी था। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन हैं, इनको आपको OMR शीट पे सोल्यूशन करना है। तो आप इन 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए, ट्रस्ट में आपको पढ़कर आंसर देना है। ये सभी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उन्हीं में पैसेज में ही छुपा रहता है। इस प्रकार आपका पार्ट बी है, रीडिंग करना है, आपको रीड करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको क्या करना है, अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं जान पा रहे हैं तो क्या करना है, आपको इसी पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ कर बनाकर लिख देना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाकी क्या करना है, आपको छोड़कर नहीं आना है पैसेज। अगर आप छोड़कर आएंगे क्वेश्चन तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ ना कुछ गलत सीधा पैसेज का ही उतार देंगे तो ट्रस्ट में आपको नंबर थोड़े ना थोड़े जरूर मिलेंगे। अब आपको राइटिंग क्या करना है, राइटिंग में राइट ए लेटर टू योर डियर ब्रदर, आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, इनमें से एक आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आर्टिकल्स लिखना है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना रहता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे, और ग्रामर पोर्शन आएगा उसको आप कर देंगे, और इस प्रकार आपका ट्रांसलेशन आएगा तो आप ट्रांसलेशन कर देंगे। लिटरेचर में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लिटरेचर का जो क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, और कई वीडियो में मैंने बताया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं, आप उन्हें क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेंगे। इस प्रकार आपके 70 नंबर जो हैं वो बोर्ड परीक्षा में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ आते नहीं है, उसमें विशेष कठिन बात नहीं है। मैंने एप्लीकेशन लिखना सिखा दिया है, और क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लिखना सिखा दिया है, और वो क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया लिखना सिखा दिया हूँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया हुआ हूँ। तो आप इसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सभी वीडियो को देख लेंगे। तो आई होप मैंने ये जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराया हूँ आपको समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपका जो अंग्रेजी का पेपर है वो आएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिर धन्यवाद।